आपने इंसानों के कब्रिस्तानों के बारे में सुना होगा और वहाँ गए भी होंगे, उन्हें देखा भी होगा। क्या कभी आपने पेड़ों का कब्रिस्तान देखा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेड़ों के कब्रिस्तान की। मैं उस कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पर 900 से ज़्यादा पेड़ों की लाशें सामने खड़ी हैं। मेरे पीछे वो कब्रिस्तान है जिसे पेड़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये वो तमाम पेड़ हैं जिन्हें देहरादून के सहस्त्रधारा रोड से रिलोकेट कर यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन इनको ठीक से नहीं लगाने के चलते धीरे धीरे तमाम पेड़ सूखने लगे और अब ये लाशों में तब्दील हो चुके हैं। तो इसे आम भाषा में लोग यहाँ पर पेड़ों का कब्रिस्तान कहते हैं। हाल ही में हमने देखा कि राजस्थान की अरावली पहाड़ी पर जो पेड़ हैं उसको लेकर के जो पर्यावरणविद हैं लगातार बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा ये नज़ारा आपको दिखाएं कि पेड़ों का कब्रिस्तान आखिर कैसा होता है। क्योंकि देहरादून में जब सहस्त्रधारा रोड का चौड़ीकरण होना था, उसको बड़ा करना था, तो वहाँ पे तमाम पेड़ थे। इसको लेकर के आंदोलन होते रहे। लोगों ने लगातार ये मांग की कि इन पेड़ों को ना काटा जाए, इनको कहीं और लगा दिया जाए। वन विभाग ने इसको देखते हुए इन तमाम पेड़ों को रिलोकेट करने का फैसला लिया, लेकिन इसमें तमाम बड़ी लापरवाहियों के चलते इन तमाम पेड़ों की जिंदा लाश हमारे सामने खड़ी है। ये वो 900 पेड़ थे जिन्हें यहाँ पर लाकर लगाया गया, लेकिन ये रिलोकेशन कामयाब नहीं हो सका। इसके कामयाब ना होने से नुकसान ये हुआ कि तमाम वो पर्यावरणविद जो लगातार इन तमाम पेड़ों के लिए कोशिश कर रहे थे कि ये पेड़ बच जाएं, वो तमाम कोशिशें नाकाफ़ी साबित हुई। इन तमाम पेड़ों के हालात आपके सामने हैं। ये पेड़ों की वो जिंदा लाशें हैं जो इस वक्त इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। वन विभाग ने ज़रूर कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिशें शायद ठीक से नहीं की गई, तभी इन तमाम पेड़ों की लाशें हमारे सामने मौजूद हैं। इसको यहाँ पर आकर जब भी पर्यावरणविद देखते हैं, उनको बड़ा एक गहरा सदमा लगता है, बड़ा गहरा एहसास होता है कि जिन पेड़ों के लिए उन्होंने तमाम बड़े आंदोलन किए, उन पेड़ों को बचाया नहीं जा सका। आज हम बात कर रहे हैं स्वच्छ पर्यावरण की, साफ हवा की, तो इन पेड़ों के बगैर वो कैसे मिल सकती है। आज दिल्ली के जो हालात हैं, देहरादून के जो हालात हैं, तमाम उन शहरों की हम बात करेंगे जहाँ पर पर्यावरण लगातार ख़राब होता जा रहा है, हवा लगातार दूषित होती जा रही है। उसको साफ करने का काम ज़्यादातर ये पेड़ करते हैं। आज अरावली की पहाड़ियों का जिक्र हो रहा है, तो इन पेड़ों का भी जिक्र होना चाहिए जिन्हें बचाने की कोशिश शायद ठीक से नहीं की गई है। और जब इनको आप देखते हैं तो कैसा एहसास होता है इस पेड़ों के कब्रिस्तान को? देखिए, आज मुझे इस जगह पर आकर के बिल्कुल वैसा ही एहसास हो रहा है जैसा किसी शमशान भूमि पे या किसी कब्रिस्तान में जाकर के जो फीलिंग आती है। क्योंकि कभी ये पेड़ जीवंत हुआ करते थे। आज से लगभग 2-2.5 वर्ष पहले जब सहस्त्रधारा रोड के वाइडनिंग का इशू उठा और उसके चारों तरफ आपने देखा होगा कि बड़ी हरियाली हुआ करती थी जब वहाँ से हम गर्मियों में गुजरते थे, तो ये बड़ा आंदोलन रहा और स्थानीय लोगों ने और कई पर्यावरण प्रेमियों ने मिलकर के सरकार से ये आग्रह किया कि भाई इन पेड़ों को काटा ना जाए, बल्कि इन पेड़ों को कहीं और ले जा करके आप शिफ्ट कर दीजिए ताकि ये दोबारा से हरियाली का हिस्सा बन सकें। और उसी के तहत बड़ा आंदोलन भी चला और लोगों ने के कहने पर सरकार ने ये काम किया कि उन पेड़ों को काट करके उठा करके वहाँ से बल्कि और यहाँ रिलोकेट किया। अब आज आप इन पेड़ों की स्थिति देखिए कि ये पेड़ सारे सूख चुके हैं, क्योंकि इनको सिर्फ किस तरह से रिलोकेट किया गया होगा, क्या इनके लिए प्रॉपर उर्वरा उपलब्ध कराई गई होगी, नहीं कराई गई होगी, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज ये लगभग सैकड़ों पेड़ जो हैं ये अपनी मृत अवस्था में हैं और ये बिल्कुल वैसे ही महसूस हो रहा है जैसे कब्रिस्तान में महसूस होता है। ये मृत पेड़ हैं, उनके अवशेष बचे हुए हैं, धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।